सभी मित्रों को सादर सप्रेम हरि स्मरण। शनि प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। सेठ जी ने सोचा कि उन साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा प्रारंभ की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूं, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार है, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार है, शशिमौलि चंद्र सुख नमस्कार है। हे उमाकांत सुधि नमस्कार है, उग्रत्व रूप मन नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार है, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। इसी प्रकार आप सभी का जीवन भी आर्थिक उन्नति से और आध्यात्मिक उन्नति से भर जाए। आपका संपूर्ण जीवन मंगलमय हो। बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो। सभी मित्रों को सादर सप्रेम हरि स्मरण। शनि प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। सेठ जी ने सोचा कि उन साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा प्रारंभ की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूं, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार है, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार है, शशिमौलि चंद्र सुख नमस्कार है। हे उमाकांत सुधि नमस्कार है, उग्रत्व रूप मन नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार है, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। इसी प्रकार आप सभी का जीवन भी
आर्थिक उन्नति से और आध्यात्मिक उन्नति से भर जाए, आपका संपूर्ण जीवन मंगलमय हो। बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो। सभी मित्रों को सादर सप्रेम हरि स्मरण। शनि प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। सेठ जी ने सोचा कि उन साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा प्रारंभ की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूं, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार है, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार है, शशिमौलि चंद्र सुख नमस्कार है। हे उमाकांत सुधि नमस्कार है, उग्रत्व रूप मन नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार है, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। इसी प्रकार आप सभी का जीवन भी आर्थिक उन्नति से और आध्यात्मिक उन्नति से भर जाए, आपका संपूर्ण जीवन मंगलमय हो। बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो। सभी मित्रों को सादर सप्रेम हरि स्मरण। शनि प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। सेठ जी ने सोचा कि उन साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा प्रारंभ की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूं, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार है, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार है, शशिमौलि चंद्र सुख नमस्कार है। हे उमाकांत सुधि नमस्कार है, उग्रत्व रूप मन नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार है, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर
शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। इसी प्रकार आप सभी का जीवन भी आर्थिक उन्नति से और आध्यात्मिक उन्नति से भर जाए, आपका संपूर्ण जीवन मंगलमय हो। बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो। सभी मित्रों को सादर सप्रेम हरि स्मरण। शनि प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। सेठ जी ने सोचा कि उन साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा प्रारंभ की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूं, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार है, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार है, शशिमौलि चंद्र सुख नमस्कार है। हे उमाकांत सुधि नमस्कार है, उग्रत्व रूप मन नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार है, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। इसी प्रकार आप सभी का जीवन भी आर्थिक उन्नति से और आध्यात्मिक उन्नति से भर जाए, आपका संपूर्ण जीवन मंगलमय हो। बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो। सभी मित्रों को सादर सप्रेम हरि स्मरण। शनि प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। सेठ जी ने सोचा कि उन साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा प्रारंभ की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूं, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार है, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार है, शशिमौलि चंद्र सुख नमस्कार है। हे उमाकांत सुधि नमस्कार है, उग्रत्व रूप मन नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार है,
विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। इसी प्रकार आप सभी का जीवन भी आर्थिक उन्नति से और आध्यात्मिक उन्नति से भर जाए। आपका संपूर्ण जीवन मंगलमय हो। बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो। सभी मित्रों को सादर सप्रेम हरि स्मरण। शनि प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर श्रेष्ठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। सेठ जी ने सोचा कि उन साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा प्रारंभ की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूं, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार है। शशिमौलि चंद्र सुख नमस्कार है। हे उमाकांत सुधि नमस्कार है। उग्रत्व रूप मन नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। इसी प्रकार आप सभी का जीवन भी आर्थिक उन्नति से और आध्यात्मिक उन्नति से भर जाए। आपका संपूर्ण जीवन मंगलमय हो। बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो। सभी मित्रों को सादर सप्रेम हरि स्मरण। शनि प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर श्रेष्ठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। सेठ जी ने सोचा कि उन साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा प्रारंभ की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूं, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार।
हे नीलकंठ सुर नमस्कार है, शशिमौलि चंद्र सुख नमस्कार है, हे उमाकांत सुधि नमस्कार है, उग्रत्व रूप मन नमस्कार है, ईशान ईश प्रभु नमस्कार है, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। इसी प्रकार आप सभी का जीवन भी आर्थिक उन्नति से और आध्यात्मिक उन्नति से भर जाए, आपका संपूर्ण जीवन मंगलमय हो। बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो।